कि वो लम्हा जब हमारी सांस रुक जाएगी, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी और हम इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा? क्या आप जानते हैं? मौत से 40 दिन पहले हमारी तकदीर के औराक पलट दिए जाते हैं। फरिश्ते हमारे नाम पर मुहर लगा देते हैं और आसमान पर हमें मुर्दा लिख दिया जाता है, जबकि हम जमीन पर हंसते खेलते जीते रहते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दिन आता है जब सब कुछ बदल जाता है। रूह कब्ज होती है, कब्र में सवालात होते हैं और एक नया खौफनाक या खुशबूदार सफर शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि वो कड़वी हकीकत है जिससे न कोई बादशाह बच सका, न कोई फकीर। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं मौत के 40 दिन पहले की निशानियां, कब्र का आलम, फरिश्तों की आमद, दुनिया का ताना और गुनहगार का अंजाम। ये वीडियो न सिर्फ आपकी आंखें खोल देगी, बल्कि आपकी रूह को भी झंझोड़ देगी। आखिर तक जरूर देखिएगा, शायद ये चंद लम्हे आपकी पूरी जिंदगी को बदल दें। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, क्या तुमने ये समझा कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया और तुम हमारी तरफ वापस नहीं लौटोगे? प्यारे भाइयों बहनों, ये दुनिया फानी है और मौत एक अटल हकीकत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत आने से 40 दिन पहले कुछ निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं? जी हां, 40 दिन पहले ही इंसान के लिए वो दरवाजे खुलने लगते हैं जिनसे गुजर कर फिर कभी वापस नहीं आ सकता। सिदरातुल मुंतहा का दरख्त, अर्श के नीचे एक ऐसा दरख्त जिसके हर पत्ते पर एक मखलूक का नाम लिखा हुआ है। जब किसी इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा होने लगता है तो उस दरख्त से उसका नाम वाला पत्ता गिर जाता है। फिर आसमान के सारे फरिश्ते उस इंसान को मुर्दा कहना शुरू कर देते हैं और वही इंसान जिसके साथ घर वाले, दोस्त, अहबाब महफिलें सजाते हैं, अब वो अल्लाह के लौहे महफूज में मुर्दा लिखा जा चुका होता है। मगर दुनिया उसे जिंदा समझ रही होती है और जब वो आखिरी 40 दिन शुरू हो जाते हैं तो उसके नसीब की रोजी, पानी, हवा, सांस सब आसमान से रोक दी जाती है। अल्लाह के मुकर्रर करदा फरिश्ते जमीन के मशरिक से मगरिब तक उसका रिज्क ढूंढते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पाते। फिर एक वक्त आता है जब वो बंदा बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा होता है, दर्द में होता है, बेचैन होता है। वो समझता है शायद ये आम बीमारी है, लेकिन असल में ये वो लम्हे होते हैं जिनमें मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके सिरहाने बैठ जाते हैं। और तब फरिश्ते आते हैं, मलकुल मौत बंदे से कहते हैं, क्या तू मुझे पहचानता है? मैं वही हूं जिसने तेरी मां, तेरे बाप, तेरे बच्चों की रूह कब्ज की और आज तेरी बारी है। ये सुनते ही बंदे की आंखें खौफ से खुली की खुली रह जाती हैं, उसके लब कांपने लगते हैं। वो सोचता है, अब क्या होगा? मेरी तैयारी क्या है? मेरे आमाल कैसे हैं? और फिर मलकुल मौत कहते हैं, बता तूने दुनिया को कैसा पाया? वो बंदा जो सारी जिंदगी दुनिया के पीछे दौड़ता रहा, परेशानी, हसद, घीबत, हराम माल, झूठ, सूद, अब वो बंदा सिसकते हुए कहता है, मैंने दुनिया को धोखेबाज पाया, बेवफा, मक्कार। और उसी लम्हे वो दुनिया जिससे वो मोहब्बत करता था, जिसके लिए वो आखिरत को भूल गया, वो दुनिया उसके पास आकर तंजिया अंदाज में कहती है, ऐ नाफरमान, मैं तुझसे नाराज हूं, मैं तुझसे बेजार हूं। तूने मुझे रब से ज्यादा चाहा और अब मैं तुझे तन्हा छोड़कर जा रही हूं। फिर उसका माल व दौलत जिस पर वो नाज करता था आकर कहते हैं, तूने हमें हराम तरीके से हासिल किया, हमें गुनाहों में खर्च किया, आज हम तेरे किसी काम नहीं आने वाले। प्यारे दोस्तों, याद रखो, ये वो लम्हा होता है जब न रिश्ते काम आते हैं, न दौलत, न ताकत, न नाम, न शोहरत। और यही वो लम्हा होता है जब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। और जब रूह कब्ज कर ली जाती है तो सारा जिस्म अकड़ने लगता है, आंखें छत की तरफ टिक जाती हैं और फिर एक सन्नाटा छा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये वो लम्हा है जहां दुनिया की हर रोशनी खत्म हो जाती है और एक नई अंधेरी खौफनाक दुनिया का आगाज होता है। मैयत घर के बीच रखी होती है, करीबी रिश्तेदार जिनसे मोहब्बत की, जिन पर कुर्बानियां दी, जिनकी ख्वाहिशात में जिया, सब खामोश खड़ीडिडे होते हैं। कुछ रो रहे होते हैं लेकिन दिल से नहीं, रस्म से। फिर वो लम्हा आता है
जब जनाजे को नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है और एक लावारिस मुसाफिर की तरह अंधेरी कब्र में उतार दिया जाता है। कब्र जहां न बिस्तर है, न रोशनी, न कोई हमराज, न कोई सहारा, बस तन्हाई और इंतजार सवालात का। जैसे ही मैयत को दफन कर दिया जाता है और लोग वापस पलट जाते हैं, प्यारे दोस्तों, वो ही लम्हा सबसे ज्यादा ड्रामाई और हैबतनाक होता है। जमीन के नीचे हर तरफ अंधेरा, सुकूत और खौफ, और फिर कब्र की मिट्टी हटती है, जमीन कांपती है, आसमान लरजता है और अल्लाह के भेजे हुए दो फरिश्ते मुनकर और नकीर उस कब्र में उतर आते हैं। उनकी आवाज बिजली की गरज जैसी, उनकी आंखें शोलों की तरह, उनकी मौजूदगी से कब्र लरज जाती है। फिर सवालात शुरू होते हैं। मन रबक, तेरा रब कौन है? मा दीनक, तेरा दीन क्या है? मा कनत तकूल फी हादर रजुल, इस नबी के बारे में क्या कहता था? और यही लम्हा है जहां इंसान का सारा इल्म, उसके सारे खुतबे, उसके सारे दावे सब बेअसर हो जाते हैं। अगर वो नेक इंसान होता है तो अल्लाह उसे तौफीक देता है, जबान पर नूर जारी करता है और वो कहता है रब्बिल्लाह दीनिल इस्लाम व नबी मोहम्मद। फिर कब्र कुशादा हो जाती है, जन्नत की खिड़कियां खुल जाती हैं और एक खूबसूरत खुशबूदार मेहमान उसके पास आता है जो कहता है मैं तेरे नेक आमाल हूं, मैं क़यामत तक तेरा साथ दूंगा। लेकिन अगर वो गुनहगार नाफरमान होता